हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। भार किलोग्राम में है और विद्यार्थियों की संख्या भी हमें यहाँ पर दी गई है। उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम से कम प्रकार का त्वरण खींचिए और इसके बाद माध्यक भार भी ज्ञात कीजिए। दो बातें हमसे यहाँ पर पूछी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। ठीक है, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में अगर आप देखोगे तो हमसे क्या पूछा गया है। एक तो माध्यक, मुख्य अवधारणा को एक बार और लिखेंगे बच्चों। ठीक है, इसको एक बार और लिख लेते हैं। उसके बाद फिर प्रश्न से संबंधित सूत्र को भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं मुख्य मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि माध्यक हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो माध्यक माध्यक देखिए, माध्यक बराबर क्या है। माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटा दो माइनस सी एफ। उसके बाद बटे में आता है इसके एफ और गुणा किससे हो जाएगा, एस से। तो ये माध्यक का सूत्र आपको याद रखना है। और दूसरा जो है आपको बताना है यहाँ पर त्वरण। तो त्वरण देखिए, त्वरण क्या होता है। त्वरण जो होता है वह कोण रहित एक वक्र होता है। त्वरण के बारे में अगर पता करें तो त्वरण क्या होता है। त्वरण त्वरण एक कोण रहित कोण रहित रहित वक्र होता है। कोण रहित वक्र होता है। ठीक है, ये कोण रहित एक वक्र होता है, ये बात आप याद रखें। अब हम सबसे पहले यहाँ से प्रश्न को हल करेंगे। तो इसके क्रमित युग्म लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से इसको हल करते हैं। देखो, तो क्रमित युग्म क्या हो जाएंगे इसके। क्रमित युग्म क्रमित क्रमित युग्म देखिए, क्रमित युग्म क्या हो जाएंगे। सबसे पहला बिंदु जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 38 38,0। ठीक है, 38,0 को लिख लेते हैं एक बार। बिंदु जो दिए गए हैं इन्हीं बिंदुओं को हमें लिखना है और फिर इसकी सहायता से हम एक त्वरण का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो पहला बिंदु क्या मिला हमें, 38,0। दूसरा बिंदु क्या मिलेगा, ये होगा 40,40,3 हो जाएगा ये। ठीक है, अगला बिंदु क्या हो जाएगा, 40,3। सारणी से लिख रहे हैं हम लोग, अलग से कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है ना, ये 40,3 है, इसको लिख दिया 40,3। उसके बाद क्या है, 42 42 कौमा कितना हो जाएगा, 5। 42,5। उसके बाद फिर 44 है, तो 44,9 हो गया। 44,9 के बाद है तो 46, यहाँ पर हो जाएगा आपका 46,14। ठीक है, 46,14 हो गया। 46,14 के बाद है 48, इसमें है 48,28। तो 48,28 हो गया। उसके बाद है 50,32, तो ये लिख दिया हमने 50 और यहाँ पर आ जाएगा 32। ठीक है, 50,32 के बाद है 52 52,35। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ 35 तक हमें लेके लेके जाना है और यहाँ पर 38 से 52 तक है। तो इससे संबंधित तोरण हम यहाँ पर बनाते हैं। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम तोरण। यहाँ पर लिखेंगे तोरण। ठीक है, तो तोरण कैसे बनाएंगे वो देखिए आप। सबसे पहले मैं एक सीधी रेखा यहाँ पर खींच देता हूँ और एक आड़ी रेखा मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ। ठीक है, ये हमने एक आड़ी रेखा यहाँ पर खींच दी। अब अगर आप देखें तो क्या क्या बातें कही गई है पहले हम उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो हमें दिया गया है भार किलोग्राम में, तो मैं लिख देता हूँ भार किलोग्राम में। यहाँ पर आ जाएगा भार भार भार, ये किस में है, किलोग्राम में। ये आपका भार हो गया किलोग्राम में। और इधर क्या है हमारे पास, विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर आ जाएगा विद्यार्थियों की संख्या। विद्या विद्यार्थियों विद्यार्थियों की विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर अंतर हमें किस किस का लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पर अंतर अलग है, तो इसलिए हम इस प्रकार का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से ले लेंगे हम क्या, दिया हमें 38। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख देंगे हम 38। 38 से हम इसको प्रारंभ करने वाले हैं। तो ये होगा 38। 38 के बाद देखिए कहाँ है 40, तो यहाँ से कर देंगे इसको 40। 40 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 42। 42 के बाद क्या हो जाएगा 44। 44 के बाद क्या हो जाएगा 46। 46 के बाद कितना है 48। 48 के बाद कितना है 50। 50 के बाद कितना है 52। ठीक है, 52 तक है हमारे पास। और इधर हम 10-10 का अंतर ले लेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं 10-10 का अंतर। ठीक है, 35 तक जाना है तो मैं इसे 10, इसे कर देते हैं 20। ठीक है, ये हो जाएगा 30 और यहाँ पर कहीं पर हो जाएगा 40। अब इससे संबंधित हम बना सकते हैं। 38 पर क्या बिंदु था हमारे पास 38,0 था, तो 38 पर तो जीरो रहेगा। तो एक बिंदु तो 38 जीरो हो गया, एक बिंदु ये हो गया। 40 पर कितना है 40 पर है 3, तो 40 पर हो जाएगा ये 3। ठीक है, तो 3 हमारा यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। ये हो जाएगा 40 पे 3। उसके बाद 42 पर कितना है देखिए 42 पे 5 है, तो 42 पे 5 ले लूँगा मैं। तो ये 42 पर 5 हो जाएगा। फिर 44 पे कितना है देखिए 44 पे कितना है 9, तो 44 पर ये आ जाएगा 9। यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा आपका 44 पे 9। फिर 46 पर कितना है 46 पर है 14। ठीक है, तो 46 पर हम 14 ले लेंगे, तो 14 यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा 46 पे। फिर 48 पे देखेगा 48 पे है 28, तो 48 पर हम सीधा ले लेंगे इस पे 28। ठीक है ना, तो 28 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ये होगा 28। फिर देखें तो 50 पर कितना है 32। 50 पर हमें मिलेगा 32, तो 50 पर 32 हमें ये यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा। उसके बाद 52 पर कितना है 52 पर है 35, तो 52 पर हम ये 35 यहाँ पर कहीं पर बना देंगे। ये 35 हो गया। जैसा मैंने आपको कहा कि जब तोरण खींचा जाता है तो यह क्या होता है, यह कोण रहित वक्र होता है। तो इसको आपको हल्के हाथों से मिलाना है जिससे कि क्या हो कोण इसमें कहीं पर भी नहीं बने। तो ये कोण रहित वक्र होता है तोरण, याद रखें आप। इसलिए बिल्कुल इसको हल्के हाथों से मिलाइए आप, जिससे कि इसमें कोण कहीं पर भी आपको बनता हुआ नजर नहीं आए। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, इसका तोरण हमने यहाँ पर बना लिया है। तोरण के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें पुनः सारणी को बनाना पड़ेगा। तो देखिए सारणी हमें क्या दी हुई है, सारणी को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास है 38 से कम 40 से कम, तो 2-2 का अंतर आ रहा है, तो मैं उसको 36 से 38 ले लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से ले लूँगा मैं 36 से ये हो जाएगी 38। उसके बाद 38 से ये हो जाएगा 40। उसके बाद 40 से ये हो जाएगा 42। उसके बाद 42 से ये हो जाएगा 44। उसके बाद 44 से ये हो जाएगा 46। उसके बाद 46 से ये होगा 48। उसके बाद 48 से ये हो जाएगा 50। उसके बाद 50 से ये हो जाएगा 52 तक। ठीक है ना, 52 तक ही है, देख लेते हैं एक बार। जी हाँ, 52 तक है। अब इसके संगत हमें सी एफ इसकी दी हुई है, संचयी बारंबारता लिख लेता हूँ सबसे पहले मैं। तो इसकी संचयी बारंबारता देखो यहाँ तक तुम्हें वर्ग अंतराल लिख देंगे हम, ये तो क्या हो गए हमारे वर्ग। और यहाँ पे लिखेंगे इससे संबंधित सी एफ। सी एफ हमें दी हुई है। सबसे पहले कितना है 0। 0 के बाद कितना है देखिए 0 के बाद है 3 5 9, तो 3। उसके बाद है 5। उसके बाद है 9। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है 14 28 32, तो यह है 14। उसके बाद है 28। उसके बाद है 32। और उसके बाद कितना है 35। और यहाँ पर कितना हो जाएगा एफ। अब एफ कैसे निकालेंगे, देखो सी एफ से एफ कैसे निकालेंगे, शून्य वैसा का वैसा रहेगा। 3 में से शून्य घटाएंगे तो 3 ही आएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। 14 में से अगर 9 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। 28 में से 14 घटाओगे तो 14 ही आएगा। 32 में से 28 घटाओगे तो 4 आएगा। और 35 में से 32 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारे पास एफ आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ यहाँ n/2, n/2 अर्थात 35/2। 35/2, क्योंकि ये जो योगफल आएगा ये योगफल किसके बराबर होगा 35 के ही बराबर होगा। तो 35/2 अर्थात कितना हुआ 17.5 है।
इसका अर्थ हुआ कि हमें माध्यक वर्ग मिल चुका है। इसका अर्थ हुआ कि माध्यक वर्ग क्या होगा, यहाँ से लिख देता हूँ मैं। माध्यक वर्ग देखिए 17.5 से ठीक बड़ी CF देखना है आपको, तो यह कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ पर। तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, 46 से 48। तो यहाँ लिख लेते हैं हम माध्यक वर्ग, माध्यक माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग हो गया हमारा। फिर से देख रहा हूँ मैं, 28 की सीध में 46 से 48, तो ये होगा 46 से 48 है, ये माध्यक वर्ग हो गया। इसका अर्थ हुआ एल का मान कितना हुआ, एल का मान हो गया 46, एच का मान कितना हुआ 2, और इसकी सीध में देखें तो हमें बारंबारता कितनी आई है, बारंबारता आई है यहाँ पर 14। तो ये माना जाएगा हमारे पास एफ का मान, एफ का मान हो जाएगा 14। सी एफ के ठीक ऊपर वाली कितनी है 14, तो ये भी आ जाएगी 14, अर्थात सी एफ का मान भी कितना आ गया हमारे पास 14 आ गया। अब हम माध्यक का सूत्र यहाँ पर लगा सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ माध्यक बराबर, माध्यक जिसका सूत्र हमने अभी लिखा है मुख्य उदाहरण में, माध्यक बराबर क्या था, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटे में कितना आता है एफ, और गुणा किससे हो जाएगा एच से। तो एल का मान कितना आया, एल का मान है 46, एन बटा 2 कितना है 17.5, सी एफ कितनी आई हमारे पास 14, सी एफ का मान है 14, और गुणा एच का मान कितना है 2, और अगर बटे की बात करें तो बटे में हमारे पास एफ है, और एफ कितना है हमारे पास, ये है 14। यहाँ से आगे हल कर लेते हैं, तो ये होगा 46 प्लस 17.5 में से 14 घटाएंगे तो 3.5 बचेगा, ये हो जाएगा 3.5 गुणा आ जाएगा 2, और बटे में कितना हो जाएगा 14। तो ये कितनी बार कट जाएगा, देखिए 3.5 को 2 से गुणा करोगे तो 7 हो जाएगा, 7 को 14 से भाग लगाओगे तो 1/2 आपको मिल जाएगा। इसका अर्थ हुआ ये हो जाएगा 46 और प्लस 1/2 अर्थात कितना हुआ 0.5। तो ये हमारा उत्तर है 46.5। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।